दुरान साहब, आपको क्या लगता है कि मुश्तबा खामनाई साहब का जो स्टेटमेंट आज आया है हज के मौके पे, और उनका ये कहना है कि वक्त आ गया है कि अमेरिका को यहाँ पनागाहें ना मिलें, इस शील्ड ना मिले इस पूरे रीजन के अंदर, तो उससे उनकी क्या मुराद है? क्या आपको लगता है कि ये होगा कि अमेरिका की बेसिस जो है वो अरब ममालिक ख़त्म कर दें? देखिए, ये तो पहले से ईरान का मौक़िफ़ रहा है, आज की बात नहीं है, हमेशा से हम्म, ईरान का मौक़िफ़ है, कम से कम पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ। हम्म, और उसमें और अब तो ये बात साबित भी हो गई है कि जिस तरह से वो टारगेट बने, क्योंकि वो एक एनिमी टेरिटरी बन चुके थे, हम्म, और उसमें खुद गल्फ़ ममालिक जो हैं, उनको भी ये एहसास हो गया है कि ये बेसिस जो है उनकी हिफाज़त के लिए नहीं थे, बल्कि उल्टा उनको नुकसान पहुँचा है उससे। हम्म, तो इन तमाम सूरत-हाल में मेरे ख़्याल में अब जो सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनेई का स्टेटमेंट है, वो मेरे ख़्याल में अहमियत का हामिल और एक तरह से मैसेज है गल्फ़ स्टेट्स को भी और उसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स को भी, कि हम्म, जो आप जिस तरह से इस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वो अब चलने वाली नहीं है, और अगर हो भी जाएगी तो इससे टेंशन रहेगा। तो इस वक़्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम्म, उसका जो हदफ है वो जंग ख़त्म करना है। हम्म, जंग बंदी नहीं, जंग को ख़त्म करना और उसको इस खित्ते से जो है जंग का ख़ात्मा करना। लेकिन हम्म, इसमें फिर वही बात आ जाती है, जो स्पॉइलर का रोल नेतन्याहू प्ले कर रहे हैं, वो मुमकिनात में से और हो भी सकता है। ये वजह आपने देखा होगा कि वो जो कंडीशनैलिटी प्रेज़िडेंट ट्रंप ने कह दिया कि जी, ये ममालिक जो हैं, आप अब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन कर लें, तो जी, ये एक तरह का उनका नहीं है, ट्रंप साहब का नहीं, ये इनका नेतन्याहू साहब का जो है छोड़ा हुआ शोशा है, हम्म, वो इस तरह से अपने आप को कराना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस वक़्त जिन ममालिक के नाम लिए उसमें तुर्की के भी इज़राइल के साथ ताल्लुकात हैं, जी हाँ, बहरीन के भी हैं, जबकि वो ये कहते हैं, हम्म, और उसके अलावा सिवाय कतर के और सऊदी अरबिया सऊदी के अरब के, बाकी जिनका नाम लिया है अबू धाबी का, यानी अमारात का, उनका भी उनके साथ हम्म, ताल्लुकात हैं। तो बिल्कुल, ये ले दे के सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और कतर, ये हम्म, इनके ताल्लुकात नहीं है। और और पाकिस्तान ने पाकिस्तान तो ने इसका इनकार तो कर वो दिया है। सूरत-हाल वाज़ेह हम्म, है। जी, हम्म, आपको पता है कि हम्म, ये उसको हम उस वक़्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक हम्म, कि फ़लस्तीनियंस को उनका हक़ खुदरत ना मिल जाए, और हम्म, जो अल-कुद्स शरीफ है वो फ़लस्तीनी स्टेट का जो है कैपिटल दारुल ना हो। खिलाफा ना हो, ये एक बिल्कुल, वो प्रिंसिपल्ड पोज़ीशन है जो अडॉप्ट की हुई है ओआईसी ने, और किंग अब्दुल्ला का भी यही जो है प्लान था, एग्जैक्टली, जो एक्सेप्ट किया था हम्म, ओआईसी ने यूनानिमसली। तो तो इसलिए अब ये अब चीज़ें जैसा, सामने चलेंगी, जी, लेकिन इसमें इज़राइल बाहर बुरी तरह पिट चुका है, अब उसकी हम्म, बात चलने वाली नहीं है, और जो उसकी अमेरिका पहले अहमियत देता था, अब उनके लिए उल्टा हम्म, मुश्किल हो जाएगी। इसमें एक लफ्ज़ का एक जुमले का इज़ाफ़ा कर दूँ कि इस जी, वक़्त इज़राइल ने अपने आप को खुद इस तरह से एक्सपोज़ कर दिया कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात उसे खतरा समझता था, लेकिन ठीक है, खुद इज़राइल का अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जबकि वो कि जी हाँ, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ईरान के स्टेट पास तो वो एग्जैक्टली, कुछ है भी नहीं। जी, वो खुद न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, एंड नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इज़राइल्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि बिल्कुल, एक वर्ल्ड पीस को खतरा है, रीजन के लिए खतरा है। तो जी, अब जो जो नई बहस आएगी वो इस तरफ को आएगी। जी। बिल्कुल, सैयद मोहम्मद अली साहब और आसिफ दुरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, आपको क्या लगता है, ईद के बाद किसी मुआहदे का इम्कान है, मतलब बाकायदा दस्तखतों का? और साथ ही जो मुतालबात हैं यूरेनियम के हवाले से हैं या अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से हैं, आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर है कि ईरान के कुछ मुतालबात तो माने गए हैं, मगर क्या ये अमेरिका के लिए एक अच्छी डील होगी कि आबनाए हुर्मुज़ हो या यूरेनियम? अभी तक उनकी कोई मुतालबात के हवाले से, मतलब जो तफसीलात सामने आई हैं, कोई हौसला अफजा तो नहीं है? असल में मैं समझता हूँ कि अपना हरमज़ हो या एटमी प्रोग्राम का मुस्तकबिल हो ईरान का, या सैंक्शंस का वेवर हो, या मुंजमद जो उनके असासे हैं हम्म, उसको डिफ्रीज करना हो, इनके ऊपर पेशरफ्त किसी हद तक उसूली अंदाज में हुई है। हम्म, लेकिन मैं ये समझता हूँ, जिस तरह पहले भी मैंने गुजारिश की, कि हम्म, इस वक्त इन मुज़ाकरात के अमल में जो उसूली पेशरफ्त है वो बड़ी गिरांकदर है, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है और मुस्बत और उम्मीद अफजा है। हम्म, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं
جو کہ اسپوائلر کا رول پلے کر رہی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان نے جتنی بھی محنت کی ہے اس کے سامنے بنجمن نتن صاحب مسلسل ایک بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی بارودی سرنگ جو ہے وہ لبنان میں دیرپا جنگ بندی کے حوالے سے ابھی تک جو نتن صاحب ہیں وہ انہوں نے یہ بات مانی نہیں ہے، جو کہ ایران کی ڈیمانڈ ہے۔ دوسری بات جو ہے، جو ایک بہت زیادہ تشویشناک ہے، وہ آج الصبح یہ خبر آئی، سینٹ کام نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے اور ان کے کچھ میسائل بیسز اور نیول بیسز کو نشانہ بنایا ہے، اور ایران کی طرف سے بھی اس کا بڑا سخت رد عمل آیا کہ وہ اس کا جواب ضرور دیں گے اور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ سے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ واقعی دیرپا جنگ بندی چاہتے ہیں، اگر وہ واقعی اس خطے میں امن چاہتے ہیں، اگر اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں وہ امریکی مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جلد از جلد جو ابھی تک پیش رفت ہوئی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں، فارملائز بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آخری بات کہ بنجمن نتن صاحب کی باتیں سننا وہ بند کریں، اور ان کے اور آخری بات یہ کہ اپنی فوج کو بھی پابند کریں کہ وہ سیز فائر کی پابند رہے اور کوئی خلاف ورزی اس کی نہ ہو۔ ویری امپورٹنٹ سر۔ دوران صاحب لاسٹ آپ سے کمنٹ چاہوں گی کہ آپ کو امکانات کیا لگ رہے ہیں اس وقت کہ عید کے بعد چیزیں جو ہے وہ کچھ بہتر ہوں گی یا دستخط ہوں گے؟ دیکھیے، جو زیادہ امکان یہ ہے کہ جنگ اپنی ہوگی، اس لیے کہ امریکہ بھی ایگزاسٹ ہو چکا ہے، اسرائیل کی بھی بس کی بات نہیں، اور وہ they'll play with the galleries، وہ کرتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو آئندہ کے جو انتخابات ہیں امریکہ میں جو مڈ ٹرم ہیں وہ دیکھنا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پاپولرٹی ہے وہ نیچے جا چکی ہے، ان کو وہ دیکھنا ہے، اور اس لیے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جو مشاہد صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی تھی، اس میں جو ریجنل سیکورٹی پیراڈائم ہے اس میں یقیناً چینجز آئیں گی، اور اس میں آپ کو ایک نئی شکل کی صورت نظر آئی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ میرے خیال ہے جو بات دوران صاحب کر رہے ہیں، سید محمد علی صاحب کا، مشاہد صاحب نے بھی کی کہ ایک ریجنل آرڈر جو ہے وہ تو چینج ہو ہی چکا ہے، ورلڈ آرڈر بھی اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، ڈس آرڈر ہے، لیکن اس ریجنل آرڈر کے اندر پاکستان کا رول بہت ہی اہم ہے۔ آنے والے دنوں میں اور خاص کر کے عید کے بعد جو ہے وہ معاملات میں تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔